जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में देखेंगे साइंस के पहला चैप्टर के अभ्यास का प्रश्न। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे पाठ के अंदर के जो भी क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चनों को देखे थे जितना भी था। जैसे पहला पाठ का नाम क्या है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। उन्हीं के जो इंड में यानी जैसे ही चैप्टर हमारा समाप्त होता है उसके देखिएगा लास्ट में तो कुछ क्वेश्चन आंसर देता है, तो वही क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि हमें यहाँ पे असत्य और सत्य की चुनाव करना है। तो यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि जैसे शीशा अपचयित हो रहा है, इस अभिक्रिया में आप देखिएगा कि कौन सा अपचयित हो रहा है। पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अगर उपचयित अपचयित ऑक्सीकरण अवकरण नहीं समझ में आता है तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देखिए। अगर ये उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन भी दिया है, पहला में दिया है ए और बी, दूसरा में दिया है ए और सी, तीसरा में दिया है ए बी सी दोनों, और चौथा दिया है सही। जबकि इसमें उत्तर कौन सा होगा, तो केवल ये पहला यानी कि ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2L अभिक्रिया की चिन्ह है L2O3 प्लस 2Fe। उत्तर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की है, यानी ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की है। पहला संयोजन, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया है वियोजन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारा एक अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, जो कि हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाना है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रियाएं के पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके अच्छे से इसको और भी विस्तार से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये कथन है और इनको आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखा जाता है तो उस तरीके से लिखना है और उसको संतुलित भी करना है। तो इन कथनों को आप देख लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पहला के N2 जो कि गैस है प्लस 3H2, ये संतुलित किया गया है। अभिक्रिया की चिन्ह है NH3 यानी अमोनिया बन रहा है। दूसरा का है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस में O2 यानी कि 2O2 ऑक्सीजन, अभिक्रिया की चिन्ह H2 जो कि एक लिक्विड है, प्लस में SO2 बनेगा यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सी के है Al2SO4 के होल थ्राइस प्लस BaCl2, संतुलित करने पर ये आगे 3 लगाया गया है, बेरियम क्लोराइड। और रिएक्शन के बाद क्या बना है, BaSO4 प्लस AlCl3। तीसरा में चौथा में है के यानी कि पोटेशियम प्लस H2 लिक्विड है, और बना क्या है KOH जो कि एक क्षार है। आगे की क्लास में हम लोग चैप्टर देखेंगे अम्ल क्षार, तो उसमें देखेंगे।
और क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये अब यहाँ पे कथन नहीं दिया है बल्कि रासायनिक समीकरण दे दिया और इनको क्या करना है, आपको संतुलित करना है केवल। देखिए इसमें से कोई भी पूर्णांक नहीं लगाया गया आगे पीछे, और यहाँ पे सबन में क्या सब रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका आंसर में पूर्णांक लगाइएगा। जैसे कि हाइड्रोजन इसमें कितना है संतुलित, यहाँ पे केवल आंसर देख लीजिए, ए का यहाँ है, बी का यहाँ है, सी का यहाँ है, डी का यहाँ है, वरना पूरा बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के जाके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी जाएगा, वरना आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे वीडियो है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह भी है एक कथन दे दिया गया और इसको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे पिछले 5वां शायद क्वेश्चन नंबर 5 देखे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कि अभिक्रिया के बाद क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। दूसरा में है यानी कि दूसरा बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बना, अभिक्रिया के बाद क्या बना, जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तीसरा है एल्युमिनियम और प्लस में कॉपर क्लोराइड, और अभिक्रिया के बाद क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। डी क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट बेरियम बना क्या अभिक्रिया के बाद, तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। आप इसको आराम से अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट करके याद करिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और कहीं से नहीं आता है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एवं प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। देखिए इसका रासायनिक समीकरण तो लिखना ही है और इसका प्रकार भी बताना है, यानी कि किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। हम लोग सभी अभिक्रियाओं को जान चुके हैं। जैसे पहला है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में बेरियम आयोडाइड, अभिक्रिया के बाद बना पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड। दूसरा है बी ऑप्शन में कि जिंक कार्बोनेट, अभिक्रिया के बना जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सी में है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। डी में है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अभिक्रिया के बाद बना मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। यहाँ सभी अभिक्रियाओं को लिख दिया गया है और उसके प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि ए हमारा है, इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। ए हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, बी है अपघटन अभिक्रिया, सी है संयोजन अभिक्रिया और डी है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप इन अभिक्रियाओं को नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है। क्या होता है वो, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसका कुछ उदाहरण यहाँ पे है, Ca प्लस O2 बना क्या, CO2 प्लस में ऊष्मा दे रहा है। दूसरा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O बना क्या, CaOH के होल ट्वाइस CaOH के होल ट्वाइस प्लस में ऊष्मा दे रहा है। ऊष्माशोषी, अब ऊष्माशोषी का भी अगर ले लीजिए तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका उदाहरण है CaCO3 प्लस में देखिए ऊष्मा लिया, उसके बाद ही CaO प्लस में CO2 में टूटा है। यहाँ पे है PbNO3 के होल ट्वाइस प्लस में ऊष्मा ले रहा है, उसके बाद अभिक्रिया के बाद क्या टूट रहा है, तो PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। शोषण भी हम लोग जब पढ़ रहे थे अपने पार्ट चैप्टर को,
तो उसमें बताया गया था कि शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वर्णन भी किया गया था कि क्यों है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, शोषण की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं तथा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, और इसका देखिए यहाँ पे कुछ उसका रासायनिक समीकरण भी लिख दिया गया है, यानी कि श्वसन का रासायनिक समीकरण यहाँ पे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है प्लस में 6O2। अब ये रिएक्शन के बाद क्या बना, तो CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस में ऊर्जा दे रहा है। क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है, मतलब उसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में टूटता है, संयोजन में जुड़ता है, सिंपल है। चलिए देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है। यानी वियोजन में क्या होता है, एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं तथा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे है, देख लीजिए इसको। CaCO3 गर्म किया गया तो ये बना क्या, यानी हीट दिया गया, ऊष्मा दिया गया, तो CaO प्लस में CO2 बना। आगे देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण ले लीजिए। वो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, और यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया CO प्लस H2। यहाँ देखिए जुड़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए टूट रहा है, यहाँ 1 से 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था तो 1 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी सभी के उदाहरण लिखना है बारी बारी से। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को देख लेते हैं। CO3 प्लस ताप दीजिएगा, ऊष्मा दे दीजिएगा, तो किस में टूट जाएगा, CO प्लस में CO2। अगला है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, AgCl प्लस, अगर इसको आप सूर्य की प्रकाश दीजिएगा तो ये Ag और प्लस में Cl2 टूट जाएगा, Cl2 में टूट जाएगा। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो H2O को अगर वैद्युत अपघटय करते हैं, यानी अम्ल या कुछ भी से, तो वो H2O और H2 प्लस O2 में क्या हो जाता है, विखंडित यानी टूट जाता है। आगे देखते हैं 13 यानी कि 13 क्वेश्चन देखते हैं कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि विस्थापन में और द्विविस्थापन में आखिर अंतर क्या है। तो अंतर चलिए जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए CaUSO4 प्लस जिंक यानी Zn, अभिक्रिया के बाद बना ZnSO4 प्लस CO। अगर विस्थापन अभिक्रिया नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, बार बार बोल रहे हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। BaCl2 प्लस में Na2SO4 बना क्या, BaSO4 प्लस NaCl। आगे देखते हैं
सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखे। इनके लिए एक अभिक्रिया लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर प्राप्त हमें करना है तो उसके लिए एक अभिक्रिया लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप AgNO3 प्लस में Cu, और Cu क्या करेगा, इससे जाके रिएक्ट होगा तो CuNO3 के होल ट्वाइस प्लस में Ag, यानी एक विस्थापन अभिक्रिया भी है और यहाँ पे इस कथन के अनुसार भी ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 15। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया में बेसिकली अवक्षेप बचता है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं। सिंपल है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण, सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। इसको जब पढ़ रहे थे तो इस उदाहरण को उस टाइम भी हम लोग देखे थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। एक तो पूछ रहा है हमारा उपचयन और दूसरा पूछ रहा है, दोनों उपचयन है, एक अपचयन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं और इन उदाहरणों को भी अच्छे ढंग से समझाया गया है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला है अपचयन, वहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, उपचयन है और अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे भी इसका उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, CuO में, और जब रिएक्शन के बाद यहाँ से ऑक्सीजन चला गया है दूसरे के साथ तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। बस उसका केवल कुछ नहीं करना है, बल नाम बताना है। तो भूरा तत्व X कॉपर है, क्या है, कॉपर है, तथा बनने वाला काले रंग का यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यानी कि Cu+O2। अगर ताप दीजिएगा तो CuO यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। कोई भी लोहा का वस्तु होता है तो हम उसे पेंट कर देते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ताकि वो लोहा खराब ना हो। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जैसे कोई भी आप चिप्स वगैरह भी खाए होंगे तो उसमें जो भरा जाता है नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है, आखिर किस लिए, आइए जानते हैं। इसका आंसर है तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है हमारा संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। इसको भी बहुत ही अच्छे से समझे थे, आप लोग वीडियो जरूर देखिए। अगला है संक्षारण के यहाँ पे आंसर है, जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु, नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके
संक्षारित हो जाती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग लगना। संक्षारण क्या है? आयु या वायु, नमी और आर्द्रता को क्या कर लेता है वो, उसके वजह से क्रिया करके संक्षारित हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण। अगला है विकृत गंधिता। तेल तथा वासायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण, वसायुक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना। चलिए, तो यहाँ हमारा सभी क्वेश्चनों का आंसर हो गया। आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाकी का वीडियो है जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो सब इसे क्या कर सकें, नोट कर सकें और अच्छे से याद कर सकें और अपनी जो मैट्रिक में है अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद,